अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप आका इनामदार, मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, उम्मत खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, अरे वही आका जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में कहीं यासीन कहकर पुकारा तो कहीं तोहा कहकर पुकारा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारा। अरे वही आका जिनके लबों के बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुछ सूखी पत्तियां, पतली पतली गुले कुछ सूखी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे वही आका जिनकी निगाहों के बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अरे वही आका जिनके कानों के बारे में बरेली के इमाम फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए इसी रसूल की बारगाह सालत में बेकस पनाह में झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। पढ़िए बाबाद बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से 1 मील दूर चला जाता है। आपने देखा कि झूठ की नुहूसत कितनी बुरी है, आपने देखा कि झूठ की नुहूसत कितनी बुरी है। चुनांचे मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स मिला जिसने आपसे कहा, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आप मुझे सफ़र की इजाज़त दीजिए, बस आपने सफ़र की इजाज़त दे दी। फिर आप दोनों एक साथ सफ़र करने लगे। रास्ते में जब एक नहर के पास पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ कुछ खा ले। आपके पास 3 रोटियाँ थी, आपने एक रोटी खा ली। फिर दरिया से पानी नोश फरमाने लगे। जब आप दरिया से पानी नोश फरमाने लगे तो पीछे से उस शख्स ने एक रोटी चुरा ली। फिर आप आए तो आपने पूछा, तीसरी रोटी कहाँ है? तो उस शख्स ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम तीसरी रोटी कहाँ है। आपने फरमाया, आप कुछ देर चुप रहे, फिर फरमाया, आओ आगे चलें। फिर आप आगे चले। फिर जाते जाते आपने एक हिरन का बच्चा देखा। आपने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया तो वो आपका हुक्म पाते ही फौरन हाजिर खिदमत हो गया। आपने उस बच्चे को ज़बह किया और दोनों ने भूनकर गोश्त खाया। फिर आपने उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया और फिर फरमाया, ए हड्डियां, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। फिर वो फौरन अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया और अपनी माँ के पास चला गया। तभी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे ये मौजिज़ा दिखाने की कुदरत की, सच बता वो तीसरी रोटी कहाँ है? उसने यही जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। आपने उस शख्स का हाथ पकड़ा और नहर के ऊपर चलते हुए नहर के दूसरे किनारे पहुंच गए। फिर आपने उस शख्स के फरमाया, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे ये मौजिज़ा दिखाने की कुदरत की, सच बता वो तीसरी रोटी कहाँ है? उसने अब भी यही जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तभी आपने कहा, आओ आगे चलें। चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंचे जहाँ हर तरफ रेत ही रेत था। आपने कुछ रेत जमा किया और फरमाया, ए रेत, अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। वो रेत फौरन सोना बन गई। आपने उस रेत के 3 हिस्से किए और एक खुद लिया, एक उस शख्स को दिया। फिर फरमाया, एक हिस्सा तेरा, एक हिस्सा मेरा, और तीसरा उसका जिसने वो रोटी चुराई। वो ये सुनते ही फौरन बोल उठा, वो तीसरी रोटी मैंने ही चुराई थी। ये मालूम होने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया,
तेरा और मेरा इतना ही साथ था, अब ये सारा सोना तू ही रख ले। तभी आप ये कहने के बाद आगे चल पड़े और उस शख्स को वहीं छोड़ दिया। वो इतना ज्यादा सोना मिलने पर बहुत खुश था। वो सारा सोना एक चादर में लपेट कर वापस घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे दो शख्स मिले जिसने उसके पास इतना ज्यादा सोना देखकर उसे कत्ल करके सारा सोना छीनने का इरादा किया। जब वो उस शख्स को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो वो जान बचाने के लिए बोल उठा, अरे मुझे क्यों मारते हो? अगर तुम्हें सोना लेना ही है तो अब हम इसके 3 हिस्से करते हैं और एक बांट लेते हैं। इस पर वो शख्स राजी हो गए। फिर उसने कहा, बेहतर ये है कि हम में से एक शख्स थोड़ा सा सोना लेकर पास के शहर में जाए और खाना खरीद कर लाए ताकि खाना खाकर सोना तकसीम करें। तभी उनमें से एक शख्स बोल उठा, तुम दोनों आदमी यहीं ठहर जाओ, मैं सोना लेकर खाना खरीद कर लाता हूँ। तभी वो शख्स गया और मन में सोचा, अब मैं खाने में जहर मिला दूंगा ताकि मेरे दोनों साथी खाना खाकर मर जाएंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। इधर वो उसके जाने के बाद ये दोनों सोचने लगे, अब जब वो आएगा तो हम दोनों उस पर हमला कर देंगे और उसे कत्ल कर देंगे। तभी वो शख्स खाना लेकर आया और उसमें जहर मिला दिया और अपने साथियों के पास खाना ले गया। तभी वो दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और उसे मार दिया। तभी दोनों ने खाना खाया तो वो भी मर गए। सोना वहीं रखा रह गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ लाए। तभी उन्होंने लश्कर वालों से कहा, देखो दुनिया का ये हाल है। देखा आपने लालच और झूठ की वजह से लालच और झूठ ने इन तीनों की जान ले ली। अब मैं यहाँ पर ही अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।